नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में दोस्तों। और साथियों, आज के वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही आम टॉपिक है दोस्तों। जनरली जो बेसिकली जितने भी हमारे होम लोन बोरोवर्स हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लिया है, या फिर मान लीजिए आपने किसी और बैंक से भी अगर होम लोन लिया है साथियों, तो ऐसे में दोस्तों जो आपको आपके होम लोन का जो बेसिकली रिपेमेंट शेड्यूल मिलता है, उसमें आपकी जो रिपेमेंट सारी मेंशन होती है दोस्तों, पहली ईएमआई से लेकर आखिरी ईएमआई तक। और हम जनरली ये समझते हैं कि हमारा जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपेमेंट शेड्यूल। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो किस प्रकार काम करता है और उसका क्या बेनिफिट है या उसका क्या रेलिवेंस है दोस्तों, आपके होम लोन के अंदर क्या रोल है उसका, और उसको किस प्रकार जितने भी होम लोन बोरोवर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें, सो दैट कि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वो ये ना सोचे कि मेरा जो लोन है वो अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट शेड्यूल ही क्लोज होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है। तो साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है आपका होम लोन का जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको किस प्रकार आपको डील करना है और किस प्रकार उसको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अपने होम लोन के रीपेमेंट शेड्यूल को लेकर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, जो आपको आपके होम लोन पर जो आपको रिपेमेंट शेड्यूल मिलता है दोस्तों, वो बेसिकली काम करता है आपके टेन्योर कितना है आपके लोन का, आपका लोन अमाउंट कितना है दोस्तों, और उस पर लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साथियों। मगर साथियों, जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई द्वारा जो है उसको कम और ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जब भी आरबीआई को लगता है कि रेट घटाना है तो वो घटाते हैं और जब बढ़ाना है तो बढ़ाते हैं दोस्तों। वो इन्फ्लेशन के हिसाब से मैनेज करते हैं। और कई बार दोस्तों देखा गया है कि बैंक्स भी अपना रेट जो है रिवाइज करते हैं, अपना जो स्प्रेड रेट है उसे घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो आपका रीपेमेंट शेड्यूल है, जो आपको जब आपका लोन सेंक्शन हुआ या डिसबर्समेंट हुआ आपको दिया जाता है, उस पर पूरी तरीके से रिलाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो रेट जो है दोस्तों वो अगले आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में चेंज हो जाएगा। और वो डिपेंड करेगा कि कितने समय पे चेंज हुआ है और वो बढ़ा है या घटा है। तो दोस्तों, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो ऐसे में आपका रीपेमेंट शेड्यूल भी अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपका कम होता है तो उस केस में आपका रीपेमेंट शेड्यूल अगेन चेंज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका जो लोन है, जो भी उसमें टाइमिंग्स दी हुई है, सपोज आपका मान लीजिए 300 महीने का लोन है 25 साल का, तो वो उस केस के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो आपका लोन जल्दी रिपे हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं साथियों, तो उस टेन्योर के बाद तक भी आपको कई सारी ईएमआई भरनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपके रीपेमेंट शेड्यूल को बेहतर तरीके से मैनेज करने का सही तरीका यही है दोस्तों कि आप बीच बीच में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेक करते रहें दोस्तों। और अगर साथियों आपने अपना होम लोन या होम लोन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है साथियों, तो स्टेट बैंक का योनो ऐप है दोस्तों, वहां पर आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। या फिर अगर आप उसका नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां भी आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं साथियों। या फिर जो उनका कॉल सेंटर नंबर है दोस्तों 18001234, इस पर भी आप कॉल करके अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और अपना स्टेटमेंट भी ले सकते हैं दोस्तों होम लोन का। बट ये काम तभी करेगा दोस्तों जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप कॉल मिलाएंगे और आपका ईमेल आईडी आपके सेविंग खाते में एसबीआई में अगर ऑलरेडी उसके अंदर रजिस्टर्ड होगा, तभी वो वर्क करेगा साथियों, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। और जिन लोगों ने अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अभी अपने एसबीआई के अकाउंट के अंदर नहीं ऐड कराया है तो वो उसको ऐड करवा लें, अपडेट करवा लें, सो दैट फ्यूचर में फिर आपको बार बार ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा साथियों, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते। तो साथियों, इस प्रकार आपको समय समय पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का जो है या होम लोन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, या मान लीजिए किसी अदर बैंक से भी आपने लिया है साथियों, तो समय समय पे अपना आरओआई रिव्यू करते रहें दोस्तों। तो मित्रों, ऐसे में आप जब भी अपना ईएमआई का जो बेसिकली कैलकुलेशन है, रिपेमेंट शेड्यूल अगर दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। उसका सिंपल तरीका है, आप किसी भी आपका ईएमआई कैलकुलेशन ऐप पे चले जाएं दोस्तों, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। या जो हमारी वेबसाइट है दोस्तों, उसका मैं नाम आपको यहाँ लगा दे रहा हूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर भी आप अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल जो है जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आप ईएमआई कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो भी करंट रेट आपके होम लोन पे अभी लग रहा है या होम लोन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लिया है और उस पर जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां डालना है दोस्तों। साथ में आपको जो आपका बेसिकली जो टेन्योर है, कितना टेन्योर आपका बचा हुआ है, सपोज आपने 300 महीने के लिए लोन लिया था, 50 महीने हो गए हैं तो आपको 250 महीने दोस्तों उसमें डालने हैं।
इसके अलावा जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी आपको दिखा रहा है स्टेटमेंट में, वो अमाउंट आपको डाल देना है दोस्तों। तो ये डिटेल्स डालने के बाद साथियों जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी पहले तो ईएमआई आ जाएगी और नीचे रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा दोस्तों। और इस रीपेमेंट शेड्यूल को आप अपनी मेल पर मेल कर लीजिए दोस्तों। वहां पर अब आपको देखो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो पहला रीपेमेंट शेड्यूल था आपका 50 महीने पहले का और अब वाले में डिफरेंस दोस्तों आ गया होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए बढ़ गए हैं आपके, और आपने जब कैलकुलेट किया है तो बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सही तरीका उसको मैनेज करने का यही है कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो लोन है उतने समय के अंदर ही खत्म हो, तो आपको उतने अमाउंट से अपना ईएमआई जो है दोस्तों वो बढ़ा देना है। ईएमआई को बढ़ा के पे करना है, ये एक ऑप्शन है। या फिर आप कैलकुलेट कर लो, सपोज आपकी ईएमआई पे प्रति महीने 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है या 500 रुपए का आ रहा है, तो या तो आप 500 रुपए से ईएमआई बढ़वा लें साथियों, या फिर आप लमसम साल का 6000 रुपया उसमें एक्स्ट्रा डाल दीजिए दोस्तों, सो दैट कि जो आपका होम लोन है या जो भी आपने लोन लिया दोस्तों, वो उसी समय सीमा के अंदर क्लोज हो पाए जिस समय सीमा के हिसाब से आपने लोन लिया था साथियों। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे अपने रीपेमेंट शेड्यूल को किस प्रकार आपको मैनेज करना है दोस्तों। तो इसका उदाहरण जो है दोस्तों मैंने दिया आपको कि किस प्रकार वो काम करता है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि जो रीपेमेंट शेड्यूल बैंक ने दिया है, मैं कल बैंक को चैलेंज कर दूंगा कि जी 300 महीने का लोन था, 50 महीने का मेरा लोन कैसे बढ़ा दिया आपने, 350 कैसे हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो भी कैलकुलेशन है वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें साथियों। तो साथियों अब आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार आपका जो होम लोन का रीपेमेंट शेड्यूल है, किस प्रकार वो वर्क करता है दोस्तों, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके टेन्योर पर, और आपके जो लोन की ईएमआई है दोस्तों उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों ही चीज़ें अब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि आरओआई जब भी घटेगा तो रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपका जो लोन है उससे थोड़ा पहले ही लोन आपका बंद हो जाएगा, और जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके टाइम के बाद तक भी आपका लोन चल सकता है। डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार बढ़ा है और कितने परसेंट से बढ़ा है साथियों। तो इन सभी चीज़ों को इजीली मैनेज करने के लिए दोस्तों वही तरीका है कि ईएमआई आप अपनी अकॉर्डिंगली जब भी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ता है तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, सो दैट कि आपका टेन्योर दोस्तों उतना ही रहे, बढ़े नहीं जितने भी टेन्योर के लिए आपने लोन अपना लिया था साथियों। या फिर दोस्तों अगर आप अपना लोन जितना भी समय के लिए आपने लिया उससे भी पहले क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप अपनी ईएमआई से अलग कुछ पैसा अपने होम लोन में डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपका होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है तो उसमें किसी प्रकार के कोई प्रीपेमेंट, रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके के चार्जेस, पेनल्टी, कोई कंडीशन नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग से या आपके नियरेस्ट किसी भी स्टेट बैंक ब्रांच में जाकर आप अपना ईएमआई से अलग जो भी पैसा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और वो डायरेक्टली आपके लोन अकाउंट में डालने के बाद डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल में लेस हो जाता है दोस्तों, और उतने अमाउंट पे नेक्स्ट डे से ब्याज लगना बंद हो जाता है। क्योंकि स्टेट बैंक के जितने भी होम लोन प्रोडक्ट्स हैं सभी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है साथियों। तो ये एक एडवांटेज है दोस्तों स्टेट बैंक के होम लोन प्रोडक्ट्स की। और साथियों जिन भी कस्टमर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ने अभी पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं फरवरी 2025 में, जो कि 15 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुए हैं तो ये जो वीडियो है दोस्तों जिसका आप थंबनेल देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। इस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार अपना आप होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं, और पूरा प्रोसीजर उसमें बताया हुआ है दोस्तों। और उसमें रिक्वेस्ट लेटर जो आपको ब्रांच को भेजना है उसका फॉर्मेट भी हमने दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ सके साथियों। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि देसी लोन एडवाइजर के नाम से है दोस्तों। हम अपने चैनल पे दोस्तों आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, सो दैट दोस्तों कि आप समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं अपने होम लोन को, अपने होम लोन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोस्तों उसको समझ पाएं, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को समझ पाएं। क्योंकि साथियों हमारे चैनल पे आपको मिलती है होम लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, और साथ ही दोस्तों हम आपको एजुकेट करते हैं रियल एस्टेट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रियल एस्टेट के मार्केट के बारे में भी। और साथ ही दोस्तों अभी हमने कैटेगरी और अभी ऐड की है जो कि
ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड है दोस्तों। हम लोग जहाँ भी घूमने जाते हैं या बहुत सारे वीडियोस दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि हम फ्यूचर में अब धीरे धीरे डालेंगे, सो दैट कि आपको कुछ अलग तरह का भी कंटेंट मिल पाए हमारे चैनल पे दोस्तों। सिर्फ एक ही तरह के कंटेंट को देख के आप बोर ना हो, तो इसका भी ख्याल हमने रखा हुआ है साथियों। तो मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।